लोग कैसे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यूपीपीएससी ए पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल को आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन is the maximum force which act on the connecting rod is। तो आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी फोर्स ड्यू टू इनर्शिया पिस्टन, ऑप्शन नंबर सी फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड ऑप्शन नंबर डी फोर्स ड्यू टू क्रैंक पिन। तो राइट आंसर इज द फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर। Question number 2, the force applied on a body of mass 100 kg to produce an acceleration of 5 meter per second square। तो as we know that, ठीक है, F is equal to m into a। That means here mass आपको given है और यहाँ पे acceleration already given है। तो that means we putting the value m and a, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 20 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 500 न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एम और ए की, दैट मीन्स वी फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी 500 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इज सेड टू बी इलास्टिक, ऑप्शन नंबर ए इलास्टिक, ऑप्शन नंबर बी होमोजीनियस, ऑप्शन नंबर सी आइसोट्रोपिक, ऑप्शन नंबर डी ऑर्थोपेरिक। तो एज वी नो दैट इफ द मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन is known as the isotropic material। ओके, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग मूव करते हैं। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल इज फाउंड टू बी 38.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स यंग मॉडुलस। द पॉइजन रेशियो म्यू इज ऑफ द मटेरियल इज नियरली। तो एज वी नो दैट हम लोग जानते हैं यहाँ पे मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। यहाँ पे हमारा g क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और म्यू हमारा क्या यहाँ पे पॉइजन रेशियो। दैट मींस व्हेन पुटिंग दिस वैल्यू ऑन दिस इक्वेशन वी फाइंड आउट द पॉइजन रेशियो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है 0.28, ऑप्शन नंबर बी 0.30, ऑप्शन नंबर सी 0.33, ऑप्शन नंबर डी 0.35। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट मींस 0.28। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if a steel member is subjected to a temperature rise and likely to expand freely, it will be developed, ठीक। ऑप्शन नंबर ए नो स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी थर्मल स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर सी टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर डी कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर ई शियर स्ट्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा नो स्ट्रेस। दैट मीन्स व्हेन द स्टील मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज, ठीक, इट लाइकली टू एक्सपैंड फ्रीली, दैट मीन्स देयर इज नो स्ट्रेस विल बी डेवलप, ठीक। ये हमारा पॉलिटेक्निक जीसी पीसीएस पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2017 में है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा रहे हैं जो अपकमिंग 2021 पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेशन बिटवीन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल जी एंड द पॉइजन रेशियो इज गिवन। तो आपके पास ऑप्शन नंबर है ए g इज इक्वल टू 2e1 प्लस म्यू, ऑप्शन नंबर बी g इज इक्वल टू 2e1 माइनस म्यू, ऑप्शन नंबर सी ई इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू, ऑप्शन नंबर डी ई इज इक्वल टू 2g1 माइनस म्यू, और ऑप्शन नंबर ई 3g1 प्लस म्यू। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो एज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन द यंग मॉडुलस एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइजन रेशियो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ई इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। SN curve represent the fracture toughness on y-axis and number of fully reversed stress cycle on x-axis. Option number B resilience on y-axis and number of fully reversed stress on x-axis. Option number C fatigue strength on y-axis and number of fully reversed stress cycle on x-axis. And last is the option number D hardness on y-axis and number of fully reversed stress on x-axis. So as we know that in SN curve the fatigue strength always in the y-axis and number of fully reversed stress on the x-axis. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी ऑन द SN curve। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ मशीन पार्ट सब्जेक्टेड टू रिवर्स्ड स्ट्रेस इज। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हमें मेजरमेंट करना तो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या, रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ टू मैक्सिमम स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी, रेशियो टू एंड्योरेंस लिमिट टू द एम्पलीट्यूड स्ट्रेस। एंड ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू मैक्सिमम स्ट्रेस। एंड ऑप्शन नंबर डी, रेशियो ऑफ एंड्योरेंस लिमिट टू द मीन स्ट्रेस। तो एज पर द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ मशीन पार्ट सब्जेक्टेड टू रिवर्स स्ट्रेस, that is the ratio of endurance limit to the amplitude stress. Option number B is the right answer for the question number 8. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9. तो 9, नो सेंसिटिविटी वेरीज 0 to 10. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर बी 0.1 to 100. ऑप्शन नंबर सी 1 to 100. ऑप्शन नंबर डी 1 to 1, 0 to 1. एंड ऑप्शन नंबर ई 0 to 0.1. तो राइट आंसर इज द नो सेंसिटिविटी वेरीज ऑलवेज 0 to 1. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा होगा. ठीक है, नो सेंसिटिविटी हमारी 0 to 1 वेरी करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द ज्वाइंट इज वॉल्व मैकेनिज्म ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन. नकल ज्वाइंट. ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल ज्वाइंट. ऑप्शन नंबर सी क्वार्टर ज्वाइंट. ऑप्शन नंबर डी की ज्वाइंट. एंड ऑप्शन नंबर ई पिन ज्वाइंट. तो राइट आंसर फॉर द question number 10 is the knuckle joint. The knuckle joint basically used for the valve mechanism for reciprocating engine. So option number A is the right answer. Next question number 11, Ackermann steering gear consists of lower pair, turning pair, rolling pair, cylindrical pair and sliding pair. So in the Ackermann steering gear system consists of turning pair. तो right answer हमारा क्या होगा, option number B is the right answer for the Ackermann steering gear consists of. Question number 12. Question number 12, which of the following mechanism generate intermittent rotatory motion from continuous rotatory motion? तो ऑप्शन नंबर ए स्कॉच-ओच मैकेनिज्म. ऑप्शन नंबर बी जिनेवा मैकेनिज्म. ऑप्शन नंबर सी इलेप्टिकल मैकेनिज्म. ऑप्शन नंबर डी वाइटवर्थ मैकेनिज्म. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा जेनेवन मैकेनिज्म, जिनेवा मैकेनिज्म. ठीक. क्वेश्चन नंबर 13, कोएक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द फटीग प्रॉपर्टीज attained by under stressing and thus rising the stress in small increment. Option number B, decreasing the hardness of fully annealing. Option number C, increasing uniaxial tensile strength by heating above recrystallization temperature and quenching in oil media. And option number D, maintaining the ductility of the material by chemical treatment. So as we know that coaxing is a process of improving the fatigue properties attained by under stressing and then rising the stress in small increment. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर द कोएक्सिंग प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, in tensile test the phenomena of slow extension of the material that is stress increasing with the time at a constant load is known as. So it is the mechanical properties of the material. Option number A creeping. Option number B yielding. Option number C breaking. Option number D plasticity. It is a very most important question. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, क्रीपिंग. तो क्रीपिंग बेसिकली इज द टेंसाइल इज द फिनोमिना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल दैट इज द स्ट्रेस इंक्रीजिंग विद द टाइम एट ए कांस्टेंट लोड इज नोन एज द क्रीपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड विच डज नॉट प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिडिफाई कास्टिंग. So it is the sand property. Option number A collapsibility. Option number B refractoriness. Option number C adhesiveness and option number D is the permeability. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बेटा, इसका कोलैप्सिबिलिटी. ठीक है, तो कोलैप्सिबिलिटी बेसिकली हमारा क्या है, रेजिस्टेंस टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सॉलिडिफाई कास्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16, द एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड इन द फर्नेस फॉर नाइट्राइडिंग द स्टील कंपोनेंट इज. ऑप्शन नंबर ए लिक्विड नाइट्रोजन. ऑप्शन नंबर नेसेंट नाइट्रोजन. ऑप्शन नंबर डी सी अमोनिया. ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द अमोनिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, श्रिंकेज अलाउंसेस ऑन ए पैटर्न इज प्रोवाइड टू टेक केयर ऑफ. श्रिंकेज अलाउंसेस, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द लिक्विड श्रिंकेज. ऑप्शन नंबर बी श्रिंकेज सॉलिड श्रिंकेज. ऑप्शन नंबर सी लिक्विड एंड सॉलिड श्रिंकेज. एंड ऑप्शन नंबर डी एनी वन लिक्विड और सॉलिड श्रिंकेज. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी लिक्विड एंड सॉलिड श्रिंकेज. तो श्रिंकेज अलाउंसेस बेसिकली हम लोग यूज करते हैं लिक्विड एंड सॉलिड श्रिंकेज. ठीक है, प्रोवाइड ऑन द पैटर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं.
तो क्वेश्चन नंबर 18, इन एनी क्रैश प्रोग्राम फॉर ए प्रोजेक्ट, तो बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज. ऑप्शन नंबर बी, indirect cost increase and direct cost decrease. Option number C, direct cost increase and indirect cost decrease. And option number D, cost are no criteria. So but in the crash program for a project, direct cost always increase and indirect cost decrease. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 19. ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट विल इंटरसेक्ट. Option number B, variable cost and total cost intersect. And option number C, total cost and fixed cost intersect. And option number D, total cost and sales revenue are intersect. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका? राइट आंसर इज द टोटल कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू लाइन्स इंटरसेक्ट इन द ब्रेक इवन पॉइंट. लास्ट क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट मोशन कंट्रोल ऑफ रोबोट कैन बी अंडरस्टूड बाय द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ. Option number A, position and velocity joints. Option number B, position and acceleration of the end effector. Option number C, manipulator motion and its force interaction with the environment. And option number D is the joint velocity of a end effector velocity. तो right answer हमारा क्या होगा बेटा? Option number C is the right answer of the question number 20. ठीक है. So thank you very much. This is the most 20 important question for the paper number 1.